Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching IELTS Fever channel. In this video, I'm gonna share with you another latest क्यू का topic. Describe a person who you are happy to know. आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बताना है जिसके बारे में जानकर आपको जो है खुशी मिलती हो एंड यू शुड से हु दिस पर्सन इज़, कौन है वो पर्सन, हाउ डू यू नो दिस पर्सन, आप उस पर्सन को कैसे जानते हैं, वट ही एंड शी इज़ लाइक, वो उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, एंड एक्सप्लेन वाई यू आर हैप्पी टू नो हिम और हर, और एक्सप्लेन करना है कि आपको उसे जानकर क्यों इतनी खुशी मिलती है। तो ये सारी बातें आपको इस क्यू कार्ड में करनी है। सो आप सैम्पल आंसर में किसी के बारे में भी लिख सकते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हो, अपनी मदर के बारे में, अपनी कज़न के बारे में, या फिर आपके कोई वेल नोन पर्सनैलिटी जिसका अच्छा खासा बिजनेस हो, क्योंकि लास्ट हमने एक क्यू कार्ड पहले भी किया है या लास्ट लिस्ट में भी था सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, तो आप उनके बारे में भी बोल सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हो और उसके बारे में जानना आपको अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने नेबरहुड से एक आंटी है सुनीता, उनके बारे में ये जो क्यू कार्ड है वो प्रिपेयर किया है। आप चाहें तो आप किसी के ऊपर भी बोल सकते हैं, आप चाहो तो आइडिया लेकर सिर्फ नाम चेंज कर कर जो है इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। अलॉन्ग विद दिस आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है या आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि इससे एक तो मोटिवेशन मिलती है, आपके टेस्ट का पता चलता है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है या किस तरह का कंटेंट या इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सो वो हम आपको प्रोवाइड कर सके। चलिए एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक। One person I am particularly happy to know is my new neighbor aunt सुनीता। कहते एक पर्सन जिसके बारे में मैं बहुत खुशी होती है जानने के लिए, वो मेरी नई नेबर आंटी हैं सुनीता। She moved into the house next door about 6 months ago and since then we have developed a wonderful friendship। कहते उन्होंने हमारे घर के पास मूव किया था, नेक्स्ट डोर ही उनका घर है, 6 महीने पहले, और तब से लेकर अब तक हमारे बीच जो है एक अच्छी दोस्ती है। I first met आंट सुनीता ड्यूरिंग अ नेबरहुड गैदरिंग। जब हमारे मतलब आस पड़ोस की एक गैदरिंग थी, कोई पार्टी थी, उस टाइम पर मैं उन्हें मिली थी। शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ वार्मली एंड वी इमिडिएटली हिट इट ऑफ। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को बहुत बोल्डली, बहुत वार्मली, और उससे जो है कि उस चीज़ ने एकदम से मेरे दिमाग को क्लिक किया। अवर कन्वर्सेशन रिवील्ड दैट शी वर्क्स एज अ फैशन डिज़ाइनर, अ प्रोफेशनल दैट हैज़ ऑलवेज इंट्रीग्यूड मी। कहते हमारी कन्वर्सेशन जो हुई उससे ये पता चला कि वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और उनका जो प्रोफेशन है वो हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है। इंट्रीग्यूड यानी कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, कीन इंटरेस्ट होना, आपका उस चीज़ के प्रति एडमायर होना। हर क्रिएटिविटी एंड पैशन फॉर फैशन were evident from the start, and it was just fascinating to hear about her experience in the industry। उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो फैशन की तरफ पैशन है, वो एक सबूत है कि उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया। और मैं हमेशा से जो है इट वाज फैसिनेटिंग, मेरे लिए बहुत अद्भुत था उनका एक्सपीरियंस सुनना कि उनका फैशन इंडस्ट्री में क्या एक्सपीरियंस रहा। आर्ट सुनीता इज़ वाइब्रेंट एंड चार्मेस्टिक इंडिविजुअल। वाइब्रेंट होता है एनर्जेटिक होना, चार्मेस्टिक होता है चार्मिंग होना। मतलब जो सुनीता आंटी हैं वो बहुत एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ एनर्जी से रहती हैं हमेशा, और उनका जो नेचर है वो चार्मिंग है। शी हैज़ एन इन्फेक्चुअस एनर्जी। इन्फेक्टिवस एनर्जी होता है, ये एक कंबाइन वर्ड है, ठीक है। मतलब एक ऐसी एनर्जी होना जो आप दूसरों को भी स्प्रेड कर रहे हो, जो ऐसी एनर्जी जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एंड अ की आई फॉर डिटेल, कहते हैं वो एक ऐसी, उनमें एक ऐसी एनर्जी है कि वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और हमेशा डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं। ऑलवेज कंपैक्टली ड्रेस्ड, शी एक्सक्यूड
कॉन्फिडेंस एंड एलिगेंस, कहते हैं कि वो मतलब इस तरह से ड्रेसअप रहते हैं हमेशा, इतना अच्छा ड्रेसअप है, सेंस है उनका कि वो एक्सक्यूट करते हैं कॉन्फिडेंस एंड एलिगेंस। एक्सक्यूट यानी कि आप कुछ चीज़ रिलीज कर रहे हो, दूसरों में भी स्प्रेड कर रहे हो, मतलब वो अपने आप को हमेशा ड्रेसअप रखते हैं, जिससे क्या होता है, रिलीज होता है कॉन्फिडेंस एंड एलिगेंस पर्सनालिटी, कि उनकी जो अद्भुत पर्सनालिटी है वो उभर कर बाहर आती है। डिस्पाइट हर busy schedule, she makes time for everyone, offering helpful advice and sharing her knowledge genuinely. कि इतने बिजी स्केजुअल के बाद भी वो दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, दूसरों की हेल्पफुल एडवाइस देते हैं, साथ ही अपनी जो नॉलेज है उनकी पर्सनल नॉलेज वो दूसरों को शेयर करते हैं। हर पॉजिटिविटी एंड एंथुजियम्स आर ट्रूली इंस्पायरिंग, कहते हैं उनकी जो पॉजिटिविटी है, जो उनका उत्साह है, वो हमेशा से एक ट्रूली इंस्पायरिंग रहा है मेरे लिए। What makes me especially happy to know Aunt Sunita is her sporting nature, कहते हैं अगर मेरे से पूछो कि मेरे लिए स्पेशली क्या एक ऐसी चीज़ है जो उनके बारे में जानने के लिए मुझे मजबूर कर रही है, दैट इज़ हर स्पोर्टिंग नेचर, कि वो बहुत ही स्पोर्टिव नेचर की हैं, मतलब हर दूसरों की जो है शेयर कर केयर करती हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। शी ऑफन शेयर्स टिप्स एंड इंसाइट्स अबाउट fashion, which has not only broadened my understanding of the this field but also helped me to develop my own sense of style, कि वो हमेशा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है फैशन के वो शेयर करती रहती हैं। इससे ना तो सिर्फ मेरी फैशन इंडस्ट्री को लेकर, फैशन वर्ल्ड को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बल्कि मेरी खुद की स्टाइलिंग को लेकर भी एक जो डेवलपमेंट, एक ग्रोथ हो रही है। Moreover, she organized a small workshop for the community, teaching us various aspects of design and creativity. इसके अलावा वो स्मॉल वर्कशॉप्स भी कम्युनिटी के लिए अरेंज करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें वो बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं डिज़ाइन की, क्रिएटिविटी की, वो सिखाती हैं। हर विलिंगनेस टू मेंटर एंड हर एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल ऑफ ऑल एज मेक हर अ चीयरेस्ट फ्रेंड, कहते हैं उनकी एक एज अ मेंटर एक ऐसी एबिलिटी होना कि वो लोगों को किसी भी एज के हों, चाहे वो एज ग्रुप के, आपस में कनेक्ट करना उन्हें एक अच्छा चीयरेस्ट फ्रेंड बनाता है। In addition to her professional attributes, Aunt Sunita is also a kind-hearted and empathic person, कि प्रोफेशनल अगर वे को साइड में रखा जाए फिर भी वो एक काइंड हार्टेड यानी कि डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। एम्पैथिक पर्सन यानी कि वो एक एनर्जेटिक पर्सन है। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू लेट अ हेल्पिंग हैंड एंड ऑफर लिसनिंग ईयर व्हेन नीडेड। लिसनिंग ईयर एक ईडियम है, मीन्स कि आप जब दूसरों को सुन रहे हो तो हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हो, कि वो उनका नेचर ऐसा है, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों को सुनने के लिए जब उन्हें ज़रूरत है वो तैयार रहती हैं। Her presence in the neighborhood has brought a sense of unity and vibrancy to our community. उनकी प्रेजेंस हमारी कम्युनिटी में होना एक यूनिटी, एक गैदरिंग को जो है वो बढ़ाती है, मतलब एक एकता का प्रतीक है, जो कह लिए कि हाँ वो एक दूसरे को जोड़ कर रखने में बिलीव करती हैं। इन कंक्लूजन, या फिर आप ऑल इन ऑल भी बोल सकते हैं, नोइंग आंट सुनीता हैज़ बीन अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। उनके बारे में जानना मेरे लिए एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। हर एक्सपर्टाइज एंड फैशन कपल्ड विद हर वार्म एंड जेन्युइन पर्सनैलिटी मेक्स हर अ रिमार्केबल पर्सन। उनका एक्सपर्ट होना फैशन इंडस्ट्री में, प्लस उनका नेचर में वार्म होना, उनकी अपनी जेन्युइन पर्सनैलिटी जो है वो उन्हें एक ऐसा पर्सन बनाती है जो किसी के भी दिमाग पर रिमार्केबल छाप छोड़ सकता है, यानी कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल टू हैव हर एज अ नेबर एंड अ फ्रेंड। मैं जनरली जो है अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि वो मेरी नेबर है एंड मेरी फ्रेंड भी हैं। सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक। आई होप कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर ज़रूर कर दिया करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू इट फास्ट, सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है फीडबैक टाइप करने में, अपने फीडबैक देने में, सो प्लीज़ वो ज़रूर कर दिया करो, उससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग and keep sporting.